वीडियो में हम कैपेसिटर्स को देखने वाले हैं। कैपेसिटर में पहले हम देखते हैं कि इफ कैपेसिटर इज पार्शली फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक, यानी कि यहाँ पर एक कैपेसिटर प्लेट है और कैपेसिटर प्लेट को एक डाइलेक्ट्रिक प्लेट से फिल किया गया है, इसको पार्शली फिल किया हुआ है। डाइलेक्ट्रिक प्लेट का डाइलेक्ट्रिक के है और उसकी थिकनेस आपको गिवन है टी। ओके, नाउ व्हाट विल बी द फाइनल कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटर। तो उसको देखने के लिए हम देखेंगे कि अगर ये टी थिकनेस का डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया गया है, लेट से लेफ्ट प्लेट से किसी एक्स पोजीशन पर है, सो दिस वुड बी एक्स और ये आपका टी हो गया। टोटल डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स इज डी, सो ये रिमेनिंग पोर्शन बचेगा आपका डी माइनस एक्स माइनस टी। ये आपका टी हो गया, ये एक्स हो गया, सो रिमेनिंग दिस पोर्शन विल बी टी माइनस एक्स माइनस टी। अब हम देख सकते हैं, इनको अज्यूम कर सकते हैं कि यहाँ पर थ्री कैपेसिटर हैं, C1, C2 और C3, और ये तीनों सीरीज में है। तो अब इसको देखने के लिए हम सीरीज में है तो हम बोलेंगे C1। C1 की बात करेंगे तो C1 की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पर देखें, यहाँ पर इसकी थिकनेस कितनी हो जाएगी, x हो जाएगी। तो हम इसको बोल सकते हैं एप्सिलॉन नॉट a, surface area of plate is a, so surface area of dielectric will also be a। यहाँ पर आप देखेंगे इसका सरफेस एरिया और प्लेट का सरफेस एरिया सेम होगा। और जो हम एयर स्पेस मान रहे हैं, यहाँ पर क्या मान रहे हैं, वैक्यूम या एयर, सो जिसका डाइलेक्ट्रिक एप्सिलॉन नॉट होगा a एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर थिकनेस कितनी हो जाएगी, x। ये हमने इसको C1 पोर्शन माना है, इसको C2 और इसको C3। और C3 को भी हम लिख लेते हैं, C3 में ये हो जाएगा आपका एप्सिलॉन नॉट a ओवर थिकनेस इज d माइनस एक्स माइनस टी, ये हो जाएगा। और आप देखेंगे C2 की वैल्यू क्या होगी, k टाइम्स एप्सिलॉन नॉट इंटू a, और थिकनेस हो जाएगी t। हम अब C इक्विवेलेंट निकालने के लिए हम सीरीज का फॉर्मूला लगा देंगे, 1/C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। सो यू विल सी, आपको यहाँ पर मिल जाएगा 1/C1 is x over epsilon naught a, 1/C2 is t over k epsilon naught a, and 1/C3 is d minus x minus t over epsilon naught। हम तीनों टर्म्स में से देख सकते हैं कि 1/epsilon naught a कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर epsilon naught a कॉमन ले सकते हैं। सो यू विल लेफ्ट विद x t अपॉन k प्लस d माइनस x माइनस टी, ये आपके पास टर्म बचेगा। सो यू विल सी यहाँ पर x कैंसिल हो जाएगा आपका, और फर्दर इसको सॉल्व करेंगे, सो यू विल गेट 1/C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू, आप एलसीएम लेंगे, दिस वुड बी k टाइम्स d माइनस टी। आप एलसीएम लेंगे, इसको k से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा k टाइम्स d माइनस टी और प्लस t। ओके, सो दिस वुड बी t प्लस k टाइम्स d माइनस टी, और यहाँ पर आ जाएगा k टाइम्स एप्सिलॉन नॉट a। आप इसको t के टर्म्स में रीअरेंज कर सकते हैं, यू विल गेट d टाइम्स k प्लस k माइनस 1 इंटू टी ओवर k एप्सिलॉन नॉट। आप इसको सॉल्व करेंगे, आपको मिल जाएगा d इंटू के, 1 माइनस के इंटू टी। तो यहाँ पर हमने d और t को सेपरेट कर लिया है अपॉन k एप्सिलॉन नॉट a। आप इसको k को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कॉमन लेंगे तो आपको फर्दर सॉल्व करने पर ये एक्सप्रेशन हो जाएगा d इंटू 1 माइनस के ओवर k इंटू टी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब दिस वाज द 1/C इक्विवेलेंट, C इक्विवेलेंट की वैल्यू आप निकालेंगे तो ये आ जाएगी एप्सिलॉन नॉट a d प्लस 1 माइनस के ओवर k। फाइनल एक्सप्रेशन आपका ये C इक्विवेलेंट का हो जाएगा। आप ये देख सकते हैं कि अगर आपका k इक्वल्स टू 1 होता है
यानी कि K इक्वल्स टू 1 होता है आपका वैक्यूम, और एयर का भी हम यही कंसीडर करते हैं. So you will get this equivalent to 0, 1 minus k will be 0, और this term will vanish और 0 हो जाएगा, और आपका C equivalent वही आ जाएगा जो ओरिजिनल होता है, that is epsilon naught A over D. अगर आपने डाइलेक्ट्रिक, you know K is always greater than 1. K अगर 1 से ज़्यादा आएगा तो ये टर्म नेगेटिव आएगा, ये टर्म नेगेटिव आएगा, तो दिस एक्सप्रेशन विल बी लेस देन D. तो आपका C इक्विवेलेंट इंक्रीज हो जाएगा, डिनोमिनेटर आपका डिक्रीज हो रहा है और न्यूमरेटर आपका टोटल एक्सप्रेशन की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी. यानी कि कहीं पे भी ये डाइलेक्ट्रिक आप इंसर्ट करते हैं तो आपका C इक्विवेलेंट की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है. नेक्स्ट बिग थिंग इज कि आपने ये देखा है कि एक्सप्रेशन में x का टर्म हमें कहीं विजुलाइज नहीं होता है. यहाँ पर x का टर्म ना होने से हम कह सकते हैं कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ x. आप डाइलेक्ट्रिक को किसी भी पोजीशन पर इंसर्ट करें, योर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस विल बी दिस ओनली. दिस डिपेंड्स ऑन द थिकनेस एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. इंडिपेंडेंट ऑफ द पोजीशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक आप इन दोनों प्लेट्स के बीच में कहीं पर भी इंसर्ट कर सकते हैं. इफ द थिकनेस रिमेन सेम तो आपका कैपेसिटेंस विल रिमेन सेम. नेक्स्ट टॉपिक में हम देखते हैं मेटल प्लेट बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट्स. यानी कि इंस्टेड ऑफ डाइलेक्ट्रिक आप कैपेसिटर प्लेट के बीच में आप मेटल प्लेट इंसर्ट करते हैं. सो व्हाट हैपेंस टू द कैपेसिटेंस ऑफ द होल कैपेसिटर. सो यहाँ पर देखेंगे ये मेटल प्लेट इंसर्ट की गई है, और एज वी ऑल नो कि मेटल प्लेट के अंदर जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो हो जाएगा. यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ होगा. तो मेटल प्लेट पर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा आपका, ये नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द प्लेट, एंड राइट साइड पर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होएगा. सो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ नेगेटिव चार्ज पर टर्मिनेट होगा, इनसाइड जीरो होगा, फिर ओरिजिनेट होगा पॉजिटिव चार्ज से. और सो वी कैन राइट इलेक्ट्रिक फील्ड, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट इज सिग्मा ओवर एप्सिलॉन. ये होगा सिग्मा को हम लिख सकते हैं Q बाई ए एप्सिलॉन. यहाँ पर इसकी पोजीशन है, ये x डिस्टेंस है, दिस इज t थिकनेस, एंड दिस इज d माइनस x माइनस t रिमेनिंग पोर्शन. तो हम पोटेंशियल को लिख सकते हैं, पोटेंशियल ऑफ द कैपेसिटर इज इक्वल्स टू v पॉजिटिव माइनस v नेगेटिव, यानी कि डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव प्लेट एंड नेगेटिव. सो इट कैन बी रिटन एज, आप क्या करेंगे, E डॉट dx से इंटीग्रेट करेंगे तो आप इसको लिख सकते हैं E इंटू एक्स प्लस 0 इंटू टी. इलेक्ट्रिक फील्ड E इंटू एक्स इस पोर्शन के लिए आ जाएगा, यहाँ पर 0 है, 0 इंटू टी आएगा, फिर यहाँ पर अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज E, सो विल राइट E इंटू d माइनस x माइनस t. ओके, सो फाइनल यू विल गेट E कॉमन लेंगे, दिस इज x प्लस d माइनस x माइनस t, और यहाँ से आप देखेंगे you will get x will cancel out. So the final potential will be electric field into d minus t. Electric field can be written as sigma by epsilon naught into d minus t, और potential can be written as sigma को आप लिख देंगे q by a epsilon naught into d minus t, so which can be written as q by c equivalent. ये आपका C equivalent हो जाएगा. So C equivalent you will get, C equivalent will be A epsilon naught. Instead of D you will get D minus T. इस तरह से. So आपका जो इफेक्टिव डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स है वो इंस्टेड ऑफ D इट इज D minus T. यानी कि आपको जो भी थिकनेस वहां पर दी गई है मेटल प्लेट की, उसको स्ट्रेट अवे आप D में से माइनस कर देंगे. So you will get D minus T. तो आप स्ट्रेट अवे A epsilon naught D की जगह आप D minus T रख देंगे, तो जो भी T is the thickness of the metal plate. अब इसको दूसरी तरीके से हम देख सकते हैं कि डाइलेक्ट्रिक में हमारा, इन द केस ऑफ डाइलेक्ट्रिक, इन केस ऑफ डाइलेक्ट्रिक वी गॉट इलेक्ट्रिक
डाइलेक्ट्रिक के केस में हमारा सी इक्विवेलेंट क्या आ रहा था? सी इक्विवेलेंट वाज ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी प्लस 1 - k/k इंटू टी। इस तरह से एक्सप्रेशन आ रहा था हमारा अगर हम टी थिकनेस का डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करते। सो वी नो कि मेटल प्लेट के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड inside we can say that E naught by K, E naught by K. For the case of metal plate, for metal plate, metal plate, आपका E क्या हो जाता है? It is zero. It is zero is E naught by K. तो आप कह सकते हो कि K for metal plate tends to infinity, यानी कि मेटल प्लेट एक ऐसा डाइलेक्ट्रिक है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनफाइनाइट की तरफ टेंड करता है। इट्स ह्यूज, बहुत ज्यादा है और इन्फिनिटी की तरफ टेंड करता है। तो हम बोल सकते हैं कि वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। इस के टेंड्स टू इन्फिनिटी को अगर यहां पर हम पुट करते हैं ये डाइलेक्ट्रिक वाले फॉर्मूले में, तो आपको जो फॉर्मूला मिलने वाला है फॉर मेटल के लिए आपको क्या मिल जाएगा? ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी, और यहाँ के टेंड्स टू इन्फिनिटी करोगे यू विल गेट प्लस 1/k इंटू टी माइनस टी। ये इंफॉर्मेशन मिलेगी। इफ k टेंड्स टू इंफिनिटी देन दिस टर्म विल टेंड्स टू जीरो। तो आपके पास C इक्विवेलेंट की वैल्यू, C इक्विवेलेंट यू विल गेट A एप्सिलॉन नॉट ओवर D माइनस टी। सो यू कैन ऑल्सो सॉल्व बाई दिस वे। आप k को इंफिनिटी अगर पुट कर दें तो भी इस एक्सप्रेशन से यू विल गेट द सेम आंसर, और आप फंडामेंटली इस तरह से प्रोसेस करके आप C इक्विवेलेंट फॉर द केस ऑफ मेटल प्लेट निकाल सकते हैं। यहाँ पर गिवन क्वेश्चन में हम देखते हैं, यहाँ पर एक फिगर दी हुई है। क्वेश्चन में दिया हुआ है फिगर शोज अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद प्लेट विड्थ b एंड लेंथ l, यानी कि ये लेंथ l है और इसकी इनसाइड विड्थ b है। द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट इज d एंड द प्लेट आर राइटली क्लैम्प्ड एंड कनेक्टेड टू अ बैटरी। ये प्लेट्स को क्लैम्प किया हुआ है, दे कैन नॉट मूव एंड कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ EMF V। द डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस d, डाइलेक्ट्रिक का एग्जैक्टली थिकनेस d है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k is slowly inserted, word है slowly inserted between the plates. Calculate the energy of the system when length x of the slab is introduced into the capacitor. B part में पूछा हुआ है what force should be applied on the slab to ensure that it goes slowly into the capacitor, यानी कि इस पर कितनी फोर्स exert की जाए so that it goes slowly into the capacitor, ये यानी कि बहुत slowly insert हो। ठीक है, तो पहले फर्स्ट पार्ट टैकल करेंगे हम, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ द सिस्टम, यानी कि ये x लेंथ इंसर्ट हो चुका है। दिस रिमेनिंग लेंथ विल बी l minus x, so you can write this length, this length is x, okay, and the remaining length is l minus x, okay. So this is inside, so dielectric constant is k, so we can write this C1 and this is C2, so they are connected between parallel plates, so ये पैरेलल में हो जाएंगे। तो C1 का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K हो जाएगा और C2 का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हम 1 मान सकते हैं। सो C इक्विवेलेंट अपने पास आने वाला है, C इक्विवेलेंट C1 प्लस C2। C1 की वैल्यू जो होने वाली है आपकी दैट इज K टाइम्स एप्सिलॉन नॉट, और आपका जो एरिया आने वाला है यानी कि x ही होगा, इनसाइड वाली थिकनेस, इनसाइड वाली डेप्थ आपकी b होने वाली है। दिस विल बी x इंटू बी ओवर थिकनेस d। C2 क्या होगा आपका एप्सिलॉन नॉट l माइनस एक्स इंटू बी ओवर डी। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ, तो C इक्विवेलेंट आपके पास हो जाने वाला है एप्सिलॉन नॉट बी ओवर डी इज द कॉमन थिंग, ये आप दोनों में से कॉमन ले लेंगे। सो फर्स्ट थिंग इज k इंटू एक्स एंड दिस इज l माइनस एक्स, ओके। सो यू कैन से k माइनस 1 x प्लस l,
ये टर्म आ जाने वाला है, तो ये आपका सी इक्विवेलेंट हो जाएगा। सो दे आर आस्किंग यू द एनर्जी, यानी कि यहाँ पर ईएमएफ कांस्टेंट है, तो हम एनर्जी को लिख सकते हैं, एनर्जी स्टोर्ड, एनर्जी कैन बी रिटन एज हाफ सी वी स्क्वायर, यानी कि हाफ सी वी स्क्वायर, सी इक्विवेलेंट की जगह हमारा सी इक्विवेलेंट आ जाएगा, सी की जगह सी इक्विवेलेंट लिखेंगे, सो दिस इज वी स्क्वायर बाई 2, और सी इक्विवेलेंट हम लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट बी ओवर डी ब्रैकेट माइनस 1 इंटू एक्स, सो दिस वुड बी के माइनस 1। यहाँ पर सेकंड पार्ट में हमें पूछा गया है व्हाट इज द फोर्स अप्लाइड। ठीक है, हमने एनर्जी निकाली कि अगर x डिस्टेंस इनसाइड जाता है तो एनर्जी इतनी होगी। ठीक है, जैसे जैसे ये x बढ़ेगा c की वैल्यू इंक्रीज होगी और एनर्जी स्टोर्ड बढ़ेगी। अब एनर्जी स्टोर्ड में इंक्रीज कैसे हो रहा है ये सोचो बच्चों। तो एनर्जी स्टोर्ड में आप इंक्रीज क्या होगा, क्योंकि बैटरी से मोर एंड मोर चार्ज विद सप्लाई, चार्ज जब सप्लाई होगा तो यहाँ पर एनर्जी स्टोर्ड इंक्रीज होगी। सो सो बैटरी एक वर्क कर रही है, एक एक्सटर्नल एजेंट वर्क कर रहा है। अब उसका रिजल्ट क्या हो रहा है कि यहाँ पर एक एनर्जी स्टोर हो, तो हम बोल सकते हैं टोटल वर्क डन बाय बैटरी इज, लेट्स से, एक डी क्यू अमाउंट चार्ज सप्लाई हुआ और V इज द ईएमएफ, तो इतना होगा वर्क डन बाय बैटरी। एक्सटर्नल फोर्स अगर हम देखें तो वर्क डन क्या होगा, F डॉट डी एक्स, यानी कि फोर्स लेफ्ट साइड है, और डी एक्स यानी कि थोड़ा सा इंक्रीमेंटल चेंज आता है, तो यहाँ पर ये डी एक्स और ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, यानी एक्स डी एक्स हो जाता है। तो आप कहेंगे कि वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट होगा माइनस एफ डॉट डी। वो क्यों होगा, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन। तो यहाँ पर dx डिस्प्लेसमेंट और हुआ है, x के बाद फर्दर dx और इंसर्ट किया गया है, तो ये दिस इज द टोटल वर्क डन। अब टोटल वर्क डन का रिजल्ट क्या हुआ है, दिस इज द रिजल्टेंट इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द, या स्टोर्ड एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर। तो हम बोल सकते हैं कि टोटल वर्क डन को dq इंटू वी लिखा जा सकता है, एक्सटर्नल वर्क डन लिखा जा सकता है माइनस एफ, इसका टोटल चेंज आया है डेल्टा यू। डेल्टा यू को हम लिख सकते हैं दैट इज क्यू इंटू वी बाई 2, यानी कि डी क्यू, आप इसको सी वी स्क्वायर भी लिख सकते हैं, आप डी क्यू इंटू वी बाई 2। ये एनर्जी स्टोर्ड है, ये एनर्जी स्टोर होती है जब वर्क डन आपका डी क्यू इंटू वी होगा, या फिर आप इसको टोटल एनर्जी स्टोर्ड आप देख सकते हैं, दिस वुड बी, और डी क्यू को आप लिख सकते हैं, डी क्यू कैन बी रिटन एज, डी क्यू को आप v इंटू डी सी लिख सकते हैं, यानी कि जैसे जैसे आपका c में चेंज आएगा वैसे वैसे आपका d में चेंज आएगा, पोटेंशियल आपका कांस्टेंट है, c बढ़ता जाएगा आपका dq बढ़ता जाएगा, तो dq इंक्रीज होगा तो यहाँ पर स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, हाफ ऑफ द वर्क डन बाई बैटरी, ये स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे अगर इसको आप कैलकुलेट करेंगे, सो यू विल गेट dq, सो यू विल गेट f डॉट dx, f डॉट dx की वैल्यू आपको v बाई 2 इंटू डी क्यू, अगर आप यहां से देखेंगे कैलकुलेट करेंगे यू विल गेट f इक्वल्स टू v बाई 2 इंटू डी क्यू बाई डी एक्स, ये हो जाएगी, इस तरह से निकाल सकते हैं। अब डी क्यू बाई डी एक्स को आप यहां से निकालेंगे तो डी क्यू बाई डी एक्स विल बी v टाइम्स डी सी बाई डी एक्स। c की वैल्यू आपको गिवन है, c इक्वल्स टू, c इक्विवेलेंट हमने निकाला है, दैट इज एप्सिलॉन नॉट b ओवर d k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस एल, ये हमारा है। इसको डी सी बाई डी एक्स आप निकालेंगे तो आपको मिलेगा एप्सिलॉन नॉट बी बाई डी के माइनस 1, ये आपका डी सी बाई डी एक्स आएगा। इसको आप यहाँ पर पुट कर देते हैं तो आपको फोर्स की वैल्यू मिल जाएगी v बाई 2, एंड डी क्यू बाई डी एक्स को आप लिख सकते हो v इंटू डी सी बाई डी एक्स,
और डीसी बाई डी एक्स की आप वैल्यू इनपुट करोगे तो आपको मिल जाएगा वी स्क्वायर बाई टू एप्सिलॉन नॉट बी बाई डी एन ब्रैकेट के माइनस वन। सो दिस वुड बी द एक्सटर्नल फोर्स, ये एक्सटर्नल फोर्स होगी। अब देखो दिस इज मूविंग वेरी स्लोली, आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, क्या होगा कि यहाँ पर चार्ज इंड्यूस होंगे, यहाँ पर चार्ज इंड्यूस होंगे डाइलेक्ट्रिक के अंदर, तो एक इंटरनल फोर्स इसको क्या होगी, अट्रैक्टिव फोर्स होगी जो इसको अंदर की तरफ खींच रही होगी, तो उसको अपोज करने के लिए एक्सटर्नल फोर्स होगी। ये दोनों फोर्स इक्वल एंड ऑपोजिट है कि एक्सेलरेशन कोई भी डाइलेक्ट्रिक का नहीं है, तो दोनों फोर्स इक्वल एंड ऑपोजिट होंगे, तो हम बोल सकते हैं ये एक्सटर्नल फोर्स हमारी कैलकुलेट करके ये आई है। एंड दिस वुड ऑल्सो बी द अट्रैक्टिव फोर्स एक्टिंग ऑन द डाइलेक्ट्रिक टू अट्रैक्ट इट इनसाइड, यानी कि यहाँ पर चार्जेस की एक अट्रैक्टिव फोर्स होगी। वो होगी क्यों, आप देखिए बच्चों, देखो यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्जेस होंगे ड्यू टू बैटरी, डाइलेक्ट्रिक के अंदर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होंगे, इधर पॉजिटिव चार्ज होंगे, एंड दिस इज नेगेटिव प्लेट। तो ये नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को ऐसे अट्रैक्ट करेंगे, ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करेंगे, तो ये टोटल डाइलेक्ट्रिक पर जो फोर्स लगने वाली है वो टोटल इनसाइड की तरफ आएगी, टुवर्ड्स राइट आएगी। सो दिस विल अट्रैक्ट द डाइलेक्ट्रिक इनटू द कैपेसिटर, सो विल गेट दिस फोर्स, ये फोर्स। नेक्स्ट हम सर्किट एनालिसिस को थोड़ा सा और इलेबोरेट करके देखते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक सर्किट दिया हुआ है, this is 5 volt battery, this is 20 volt battery, this is 10 volt battery, this is also 10 volt battery, this is 4 microfarad, 2 microfarad and 2 microfarad, इस तरह से कुछ एक सर्किट दिया हुआ है। we need to find the charges over, we need to find charges on all the capacitors, सारे कैपेसिटर्स का हम चार्ज निकालने वाले। उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर आप देखें, अगर यहाँ पर कोई भी पोटेंशियल होगा तो बैटरी के अक्रॉस अगर हम जाएंगे तो नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल जैसे जाएंगे तो बैटरी का पोटेंशियल है 20, नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल जाने पर 20 का जंप आएगा। लेट से यहाँ पर V है तो यहाँ पर V प्लस 20 हो जाएगी। ओके, सो यहाँ पर हम कोई भी जीरो अज्यूम कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि अगर यहाँ पर मैं जीरो अज्यूम करूँ, दिस इज जीरो, आप यहाँ जीरो अज्यूम करेंगे तो यहाँ पर 10 का एक जंप आएगा, दिस इज 10। ओके, लेट मी राइट इट, इसको मैं लिख देता हूँ, ये आपका जीरो हो गया, इसको हम लिख देते हैं 10 वोल्ट। ओके, अब इस बैटरी के अक्रॉस आप जाओगे तो 10 वोल्ट का जंप आएगा, दिस वुड बी, ये 0.20 वोल्ट हो गया। ओके, सो अब इस बैटरी के अक्रॉस आप जाओगे, दिस इज 10, दिस इज ऑल्सो 10, तो यू कैन राइट दिस इज ऑल्सो 10 एंड दिस इज ऑल्सो 10। इस बैटरी के अक्रॉस जाएंगे तो ये 15 हो जाएगा, ये वाला पॉइंट। इस बैटरी के अक्रॉस जाएंगे, इसके अक्रॉस जाएंगे तो 20 प्लस हो जाएगा, यू विल गेट 30, तो ये 0.30 होगा। सो यू कैन राइट, लेट्स से चार्ज ऑन दिस 2 माइक्रोफैराड, इस पर बात करें हम, इसको हम बोल देते हैं लेट्स से Q1, इसको हम बोल देते हैं Q2 और इसको कॉल कर देते हैं Q3। सो Q1 कैन बी रिटन एज C into V, यानी कि 2 माइक्रोफैराड into potential difference, that is 30 minus 15, so you will get that is 30 microcoulomb, ये आ जाएगा। Q2 की वैल्यू आप निकालने जाना, Q2 की वैल्यू क्या होगी 20, इस कैपेसिटर के अक्रॉस देखेंगे दिस इज 30 एंड दिस इज 0, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आने वाला है 30 into 2 माइक्रोफैराड। ओके, यू विल गेट 60 माइक्रोकूलम। इन Q3 आप निकालने वाले हैं 4 माइक्रोफैराड पर, तो आप इसके अक्रॉस देखेंगे दिस इज 30 एंड दिस इज ऑल्सो भी 30 एंड दिस इज 20, सो यू विल राइट कि आपका 30 माइनस 20 and that is multiplied by 4 microfarad, so you will get 4 into 10, that is 40 microcoulomb। so आप इस तरह से पोटेंशियल अज्यूम करके आप चार्जेस निकाल सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमें क्या निकालने हैं, इस सर्किट में भी चार्जेस ऑन ईच कैपेसिटर वी नीड टू फाइंड। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर एक बैटरी है, ये भी बैटरी है, दिस इज 10 वोल्ट बैटरी। सो यहाँ पर आप देखेंगे इफ
दिस से 0, सो ये -25 करना पड़ेगा, ये पॉइंट आ जाएगा 30। सो हम 0 यहाँ पर देखेंगे कि लोअर मोस्ट पॉइंट को, अगर आप इसके अक्रॉस जाएं तो दिस इज वुड बी हायर, दिस वुड बी लोअर। अब यहाँ पर ये हायर होगा, ये लोअर होगा, तो यहाँ पर आप 0 सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर 0 सेलेक्ट करेंगे तो ये 25 आ जाएगा। आप इनफैक्ट 0 किसी भी पॉइंट पर ले सकते हैं, आपको रिलेटिव आ जाएगा। दिस इज, ये आपका 0 हो जाएगा। सो दिस यू कैन से 25 वोल्ट हो जाएगा, क्योंकि आपने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल आएंगे तो इतना जंप मिलेगा 25 वोल्ट का। तो ये 25 वोल्ट हो जाएगा। दिस विल ऑल्सो भी 25 वोल्ट, ये आपका 25 वोल्ट हो जाएगा, एंड दिस इज ऑल्सो 25। अब आप बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव जाएंगे, यहां पर आपको जंप मिलेगा 10 वोल्ट का। 10 वोल्ट का जंप करेंगे तो 25 प्लस 10 आपका 35 हो जाने वाला है। 35 वोल्ट हो गया। और यहां पर आप देखेंगे कि इसको आप क्या करेंगे, 35, 25 प्लस 30, तो ये हो जाने वाला है आपका 55। अब यहां पर चार्जेस निकालने के लिए आपको ये पोटेंशियल नहीं पता है, आपको ये पता है 35, ये पता है 0, ये पता है 55। तो यहाँ पर पोटेंशियल आप अज्यूम कर लेंगे, आप यहाँ पर अज्यूम करेंगे दैट द पोटेंशियल ऑफ दिस इज सम एक्स। ओके, अब आप देखेंगे कि इस पॉइंट से जो चार्जेस आएंगे एक्स, Q1, Q2 एंड Q3, so these all three plates are isolated, no battery is connected to these plates। तो यहाँ पर टोटल चार्ज क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। यहाँ पर हमने पोटेंशियल मान लिया है x, इस प्लेट का हम चार्ज लिख सकते हैं x माइनस, इस प्लेट का आप चार्ज लिखेंगे, इस दिस प्लेट विल बी, आप कुछ भी लिख सकते हैं, दिस वुड बी लाइक, इसको आप नाम दे सकते हैं, लेट्स से दिस इज Q1, दिस इज Q2 एंड दिस इज Q3। आप इस प्लेट का चार्ज लिखेंगे तो इसको आप हायर पोटेंशियल पर अज्यूम कर लेंगे। हाउएवर इट कैन बी द लोअर पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल पर भी आ सकता है, लेकिन अगर आपने Q1 अज्यूम करना है, इस प्लेट का चार्ज लिखना है राइट साइड वाली प्लेट का, तो आप Q1 कैन बी रिटन एज 1 माइक्रोफैराड into x minus 35। ओके, Q2 कैन बी रिटन एज Q2, Q2 को आप लिखेंगे x minus 55 into 2 माइक्रोफैराड, और Q3 आप लिखने वाले हैं x minus 0 into 2 माइक्रोफैराड। आप तीनों को ऐड करेंगे, यू विल गेट Q1 plus Q2 plus Q3, इन तीनों को सम करके 0 कर देंगे। सो आपको मिलेगा x minus 35 into 1 प्लस 2 इंटू, यानी कि 2x minus 110 प्लस दैट इज 2x मस्ट बी 0। तो आपको यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी। x की वैल्यू आने के बाद हम Q1, Q2 और Q3 निकालने वाले हैं। सो यू विल गेट 2x plus 2x 5x, and that is 110 minus 35 will be minus 145। so x की वैल्यू आपके पास दिस वुड बी 29 आ जाएगी, x की वैल्यू 29 वोल्ट आ जाएगी। और यहाँ से आप Q1, Q2 और Q3 निकाल सकते हैं। Q1 की वैल्यू आने वाली है, दिस इज 29 माइनस 35, यानी कि ये Q1 इस प्लेट पर आएगा, एंड दिस इज 29 एंड दिस इज 35, तो माइनस 6 माइक्रोकूलम। ओके, Q2 की वैल्यू आप निकालने वाले हैं, दैट इज 29 माइनस 55। ओके, that is 26 into 2 minus 52 माइक्रोकूलम, ये आ जाएगा। और Q3 की वैल्यू आपके पास आएगी 29 इंटू 2, तो दैट इज 58 माइक्रोकूलम। तो इस तरह आप देखेंगे कि ये माइनस है और ये प्लस है। सो अल्टीमेटली यू विल गेट, यहाँ पर आपको प्लस चार्ज आने वाला है 58 माइक्रोकूलम, इस प्लेट पर माइनस होगा, इस प्लेट पर प्लस होगा, दिस वुड बी प्लस प्लस 6 माइक्रोकूलम, -6 माइक्रोकूलम। ओके, यहाँ पर माइनस आया है -52, दिस वुड बी -52 एंड दिस वुड बी +52 माइक्रोकूलम।
और यहाँ पर आप देखेंगे 58 माइक्रोकूलम अपर प्लेट पर और लोअर प्लेट पर -58 माइक्रोकूलम। इस तरह से आप चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं। गिवन सर्किट में हमें क्या निकालना है? फाइंड द चार्जेस ऑन ईच कैपेसिटर। सर्किट कुछ इस तरह से दे रखा है और आप यहाँ पर देखेंगे इसको अर्थ किया हुआ है। अर्थ करने का मतलब है कि आपको अब जीरो कहीं भी अज्यूम नहीं करना है, आपको इस टर्मिनल पर जीरो अज्यूम कर, अज्यूम नहीं होगा, यहाँ पर पोटेंशियल जीरो ही होगा। आप देखेंगे इस बैटरी के अक्रॉस जाएंगे 4 वोल्ट, सो यू विल गेट 4 वोल्ट, 4 वोल्ट। इस टर्मिनल के अक्रॉस जाएंगे दैट यू विल गेट 2 वोल्ट, 2 वोल्ट। इस टर्मिनल के अक्रॉस आप देखेंगे तो यू आर गोइंग फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, यानी कि नेगेटिव से पॉजिटिव में जंप होना चाहिए। तो आप पॉजिटिव से नेगेटिव में जाएंगे तो फॉल होगा, फॉल होगा तो ये हो जाएगा -4 वोल्ट एंड दिस इज जीरो। अब आपको यहाँ पर दो टर्मिनल का पोटेंशियल नहीं पता, यहाँ पर दो टर्मिनल का पोटेंशियल आप अज्यूम कर लेंगे, लेट से इसका x हो गया और इसका y हो गया। अब आप चार्जेस लिखेंगे। अब आप देखेंगे कि ये तीन, ये आइसोलेटेड प्लेट्स हैं। अगर हम इन तीनों का सम जीरो करें तो जीरो होगा, और ये तीन प्लेट भी आइसोलेटेड है, इन तीनों का चार्ज अगर हम सम करें तो वो भी जीरो होगा। तो हमारी कैसी इक्वेशन आएंगी? फर्स्ट इक्वेशन हमारी आने वाली है, चार्ज ऑन दिस प्लेट विल बी x minus y into 2 microfarad plus charge on this plate will be x minus 2, और ये होगा x minus 2 into 2 microfarad, and charge on this plate will be x minus 4, x minus 4 into 2 microfarad, that is x minus 4 into 2 microfarad, and this must be 0। एक इक्वेशन ये है। अब इसको सेकेंड इक्वेशन भी बना लेते हैं। सेकेंड इक्वेशन, इन तीनों का सम जीरो करना है हमें। सो इस प्लेट का चार्ज हम y माइनस एक्स इंटू टू लिखेंगे, दैट इज y माइनस एक्स इंटू टू। इस प्लेट का चार्ज हम y माइनस माइनस फोर इज y प्लस फोर इंटू टू प्लस y प्लस फोर इंटू टू। थर्ड हम लिखेंगे दिस इज y माइनस जीरो एंड दिस इज y माइनस जीरो इंटू टू इक्वल्स टू जीरो। अब पहली इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे फर्दर, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन यू विल गेट दिस इज 2 2 2। तीनों को स्ट्रेट अवे आप प्लस कर देंगे, यू विल गेट 2 टाइम्स 3x एंड दिस इज minus 2y minus y and this is minus 6 equals to 0। तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी 3x minus y equals to 6। ये इक्वेशन आ जाएगी। फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन आप निकालेंगे दिस इज 2 टाइम्स 3y minus x and this is 4 plus 4 equals to 0। तो आपको दूसरी इक्वेशन आएगी, दैट इज 3y माइनस एक्स प्लस फोर इक्वल्स टू 0। आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे एंड यू विल गेट की वैल्यू 7/4 एंड y की वैल्यू -3/4 मिल जाएगी। तो आपको x और y के पोटेंशियल मिल गए। अब आप चार्जेस निकाल सकते हैं। अब चार्जेस निकालने के लिए हम लेट से इसको मैं कुछ कॉल कर देता हूँ कैपेसिटर 1 एंड दिस इज कैपेसिटर 2 एंड दिस इज कैपेसिटर, let's say this is capacitor 3 and this is capacitor 4 and this is capacitor 5। आप इस तरह से कॉल कर सकते हैं। सो अगर आप निकालना चाहें तो आप कैपेसिटर मैं Q1 बोलता हूँ। सो Q1 विल बी, आप देखेंगे कि x का पोटेंशियल है 7/4 एंड विच इज लोअर देन 4/3। तो यहाँ पर पॉजिटिव आने वाला है, यहाँ पर नेगेटिव आने वाला है। दिस साइड वुड बी पॉजिटिव एंड ये नेगेटिव होगा। तो हम Q1 को, जो पॉजिटिव चार्ज है वो निकालने वाले हैं, दैट वुड बी 4 minus 7/4, दिस इज V मल्टीप्लाई बाई 2, दैट वुड बी,
तो आपको Q1 यानी कि इस पर चार्ज मिल जाएगा। यहाँ पर 7/4 पोटेंशियल है और यहाँ पर 4 पोटेंशियल है, तो ये पॉजिटिव चार्ज आया। आपको Q1 की वैल्यू मिल जाएगी 9/2 माइक्रोकूलम। Q2 यानी कि इस कैपेसिटर का आपको चार्ज निकालना है, दैट वुड बी x माइनस वाई। एक्स पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव प्लेट होगी और राइट साइड वाली नेगेटिव प्लेट होगी। और टोटल चार्ज आप x माइनस वाई इंटू सी से निकाल सकते हैं और यू विल गेट 5 माइक्रोकूलम। Q3 को आप निकाल सकते हैं, दिस इज कैपेसिटर 3। अब यहाँ पर देखेंगे y -3/4 है और यहाँ पर -4 है। सो y इज एट हायर पोटेंशियल, सो ये पॉजिटिव प्लेट होगी, ये नेगेटिव प्लेट होगी, और यहाँ का चार्ज आप निकालेंगे तो 13/2 माइक्रोकूलम आ जाएगा। फोर्थ कैपेसिटर यानी कि 2 माइक्रोकूलम ये है। दिस इज y इज नेगेटिव -3/4 और ये जीरो है, तो यानी कि दिस इज हायर पोटेंशियल एंड दिस इज लोअर पोटेंशियल, तो यहाँ पर चार्ज माइनस आने वाला है और यहाँ पर चार्ज प्लस आने वाला है। चार्ज की वैल्यू होगी आपकी 3/2 माइक्रोकूलम। Q5 यानी कि इसका हम निकालने वाले हैं, तो यहाँ पर x पर है आपका 7/4 वोल्ट और यहाँ पर 2 वोल्ट है। तो आप देखेंगे दिस इज अ हायर पोटेंशियल, सो यहाँ पर चार्ज पॉजिटिव आएगा, यहाँ पर नेगेटिव आएगा, और चार्ज की वैल्यू आएगी 0.5 माइक्रोकूलम। तो इस तरह से आप x और y निकालने के बाद यू कैन फाइंड द चार्जेस ऑन द ईच कैपेसिटर।